आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का 4 सितंबर तक का शेड्यूल भी जारी। पाकिस्तान का नाम नई फहरिस्त में भी शामिल। पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है इस वक्त के भारत के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान जाएं। जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए हैं तो अब मिन्नत तरला मोदी का किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें। इस वक्त हम ये देखते हैं कि भारत को तो जरूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? हम मोदी के पैर पड़े हुए हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप आईएमएफ को पैकेजेस दे सकते हैं, अगर आप सी पैक के लिए चाइना के साथ डीलिंग कर सकते हैं, और जब आप सी पैक बनाते हैं, बैंक ऑफ चाइना ले आते हैं हर शहर में, लोगों को चाइनीज जबान सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ अपने दूसरे पड़ोसी के साथ आपके जो हालात हैं वो इतने खराब हैं। मैं इस पे अफसोस करना चाहूंगा, खासकर इस तरीके से कि आप देखें, आज के सारे अखबारों ने और मीडिया ने इसको कवर किया है कि मोदी साहब ने एयर स्पेस जो है उसको क्रॉस किया है, और उस पर शादिया ने लुटा दर्दे चौड़ पाकरे ने यार जी मोदी साहब ने एयर स्पेस क्रॉस कर। देखें, एक आप बात नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, और सिर्फ एयर स्पेस को यूज करने पे आप जो मैसेज है, खासकर डॉन ने कवर किया है कि ये जी एक खुश इस अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्व एंड वी आर विक्टिम। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप आईएमएफ को पैकेजेस दे सकते हैं, अगर आप सी पैक के लिए चाइना के साथ डीलिंग कर सकते हैं, और जब आप सी पैक बनाते हैं, बैंक ऑफ चाइना ले आते हैं हर शहर में, लोगों को चाइनीज जबान सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ अपने दूसरे पड़ोसी के साथ आपके जो हालात हैं वो इतने खराब हैं जिसकी हद नहीं। हालांकि आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। इसको एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चले पहले से तो बेहतर है। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है एयर स्पेस, वरना इसमें माजी के अंदर जो हालात थे, हालात इससे भी मजीद खराब थे। जब एयर स्पेस बंद की गई थी तो एक दफा जर्मनी जा रहे थे मोदी साहब, तो इन्होंने परमिशन नहीं दी थी उस वक्त। लेकिन इस दफा वो मोदी साहब ऊपर से गुजरे हैं। पोलैंड का तो नहीं, यूक्रेन का बल्कि दौरा करके आए, बड़ा सक्सेसफुल दौरा इस वजह से। बल्कि मैं देख रहा था कि वो इस पे इस वक्त हो क्या रहा है। भारत बहुत मसरूफ नजर आ रहा है। यूक्रेन में राजनाथ साहब इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं। उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब अपने एशिया के दौरे पर निकले थे, मालदीव का दौरा उन्होंने किया। दो चीज, और फिर उनकी कल फिर दोबारा उनकी स्टेटमेंट आई, एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे थे कि हम तेल मुसलसल रशिया से लेंगे। मैं समझता हूँ एक ट्रू एक मिसाल जिसको दी जा सकती है कि जो वो एक नारा है उनका स्ट्रेटेजिक अटानमी, उसको मैं समझता हूँ कि उसकी बेस्ट एग्जांपल है इस वक्त मोदी साहब का यूक्रेन जाना और राजनाथ साहब का अमेरिका जाना। ये बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट इसलिए है कि इस वक्त जो ज्यादातर हल्के हैं वो समझते हैं कि मोदी साहब का रशिया का दौरा उन्हें फैस से थोड़ा दूर ले गया था। फैस ने उसको बड़ा बड़ा भरपूर तरीके से उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया उन्होंने, और उस पर उन्होंने एहतजाज किया। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट था राजनाथ साहब का जाके अमेरिका से ड्रोन्स की बातें करनी, और जो उन्होंने पहले वहां पे फाइटर जेट्स के इंजन जो बनाने थे उनको आगे मजीद उसको उसमें प्रोग्रेस करनी, और मोदी साहब का जाके यूक्रेन के अंदर हालांकि पोलैंड से जो 10 घंटे की ट्रेन पे जो वो गए हैं, ये बैलेंसिंग एक्ट वो तो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने न्योता भेजा है, दावत दी है, इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एससीओ की समिट के लिए, जो कि अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है। और पाकिस्तान की तरफ से ये दावतनामा गया है और ये अब पता चल चुका है कि इनवाइट कर लिया गया है इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर जाएं और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। पाकिस्तान ने ये इनविटेशन क्यों भेजा है, पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है इस वक्त के भारत के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान जाएं,
और क्या मोदी साहब पाकिस्तान जा रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए आप वही जो हम एक जुमला बोला करते हैं, हम एक सेंटेंस कहा करते हैं कि फिर असी ना ही समझिए, तो बस आप ना ही समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अभी हम तज्जिया करेंगे कि ऐसा मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा एनालिसिस पूछ रहे हैं और मेरा तज्जिया पूछ रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी इस वक्त नज़र नहीं आ रही कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें अपने लिए और वो पाकिस्तान जाएं, क्योंकि बहुत टेंस रिलेशंस हैं कुछ अरसे से, काफ़ी ज़्यादा। और इस सिलसिले में आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कारगिल के मौके पर स्पीच की गई, वो बहुत सख्त स्पीच थी और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहा, और इससे पहले भी कई ऐसी स्पीचेस वहाँ से चलती रही हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कैसे समझ सकते हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान जाएंगे? लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वो आए। देखें, इसको हम इस तरीके से अगर अच्छी खबर समझें या हम इसको कहें कि ये बहुत गुड जेस्चर है, गुडविल जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से कि चलें, कोई तो कदम बढ़ाया, कोई तो स्टेप लिया, बर्फ़ पिघली। ये जो कहा जाता है ना, डिप्लोमेटिक वे में कहा जाता है कि क्या आइस मेल्ट हुई है, बर्फ़ पिघली है। जब कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है तो उसके बाद तो मसला ये है कि पाकिस्तान को बुलाना ही बुलाना था। ये पाकिस्तान की ड्यूटी थी कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करें, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। तो जो होस्ट कंट्री होता है वो उस कॉन्फ्रेंस, उस समिट के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वो बुलाता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि चाइना आ जाए, रशिया आ जाए, कज़ाकिस्तान आ जाए, ये सब कंट्रीज़ आ जाएं, लेकिन एससीओ के एक कंट्री इंडिया जो है, तो वो जो है हम उसको नहीं बुलाएंगे क्योंकि हमारी उससे जो है वो, आपको पता है कि वो क्लीशे के जी दुश्मनी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने बुलाना ही बुलाना था। लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ़ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और इस वक्त हम ये देखते हैं कि भारत को तो ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की, इस समिट को अटेंड करने की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको अगर वो इस समिट में ना जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी तो वो रशिया होकर आए हैं, अभी तो वो रशिया से उसके बाद पोलैंड गए, फिर वो पोलैंड से यूक्रेन होकर वापस गए हैं, और वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरते हुए ऊपर से गुजर कर गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने जो है ना पाकिस्तानी मीडिया को सुना है, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। अभी एससीओ की समिट जो होने वाली है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा उसको, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आमंत्रण भी भेजा गया। और पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पाकिस्तान में आते हैं तो दो चीज़ें हो जाएगी। एक तो पाकिस्तान का जो एक इमेज है पूरी दुनिया के अंदर की, ये जो आतंकवाद को पूरी दुनिया के अंदर फैलाते रहते हैं, उस टाइप का जो इनका इमेज बना हुआ है उसमें भी थोड़ा सुधार आएगा। इसके अलावा ट्रेड को लेकर भी जो है ना इनको उम्मीदें हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं और बातचीत होती है तो पाकिस्तान अब चाहता है कि भारत के साथ जो ट्रेड है वो दोबारा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने जोश जोश में आकर ट्रेड तो बंद कर दी थी। और जब ट्रेड बंद की थी तब सारी ट्रेड बंद हो गई थी, उसमें दवाइयाँ भी शामिल थी। लेकिन बाद में इनको पता चला कि अगर हम भारत से दवाइयाँ नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि दवाइयाँ फिर से शुरू कर दी कि आप जो है ना इनको दुबई के थ्रू इंपोर्ट करवा सकते हो। तो अब भारत की जो दवाइयाँ हैं वो दुबई के थ्रू पाकिस्तान में जाती हैं, लेकिन दूसरी जितनी भी ट्रेड वगैरह है वो इस समय बंद है। और अगर थोड़ी बहुत अगर जा भी रही है दुबई के थ्रू तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर महंगी है वहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के सामने ये दो चीज़ें हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एससीओ में जाते हैं तो ट्रेड की बात भी हो जाएगी, पाकिस्तान का इमेज भी थोड़ा सुधर जाएगा। और तीसरी बात यहाँ पर निकल कर आती है आईएमएफ, क्योंकि देखिए इनको हर बार जाना तो आईएमएफ के पास ही पड़ता है। तो आईएमएफ क्या कर रहा है कि अब इनके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करता है, अब इनसे ना और कड़ी लकीरें खिंचवा रहा है। तो यही पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि अगर
कहीं से इनकी बात होती है, भारत के साथ अगर इनकी बात होती है और थोड़ा बहुत अगर भारत की तरफ से भी इनको रिलीफ मिल जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर कुछ मदद कर दे पाकिस्तान की, तो इनकी भी जान में जान आए। तो यही सिस्टम इस समय पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।